हमारे सामने फिर से क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन पावर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो पावर क्या होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, पहले समझ लो। पावर जो होता है, देखो किस रेट से कोई काम होता है, किस रेट से कोई काम होता है या किस रेट से कोई काम हो रहा है, उसी को पावर कहा जाता है। ठीक है, किस रेट से कोई काम हो रहा है उसी को पावर कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। या दोनों बातों को मतलब ध्यान रखना, किस रेट से कोई काम हो रहा है ये भी बोल सकते हैं, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ये भी कह सकते हैं। तो डिफरेंट इसका मतलब डेफिनेशन लिखा जा सकता है। हम लोग सिंपल वाला देख लेते हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, पावर इज डिफाइंड एज, ध्यान देना, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन एंड द टाइम टेकन। वही बात है, वही जो हम बोल रहे थे कि किस रेट से कोई काम हो रहा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो दोनों बातों को से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद पावर का ऐसा यूनिट हमसे पूछा जाता है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। पहले तो पावर का फॉर्मूलास देख लो। देखो पावर का ढेर सारा फॉर्मूला होता है और सारा ही याद होना चाहिए। एक तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, दूसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, तीसरा फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R, चौथा फॉर्मूला होता है W अपॉन T, पांचवा फॉर्मूला होता है E अपॉन T। तो ये ढेर सारा फॉर्मूलाज है जो कि पावर निकालने का है, अपने को ये सारा याद रखना होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखते टाइम एक ठो लिख देना है बट याद सारा रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी यूज़ हो सकता है। ठीक है बात, चलो अब देखते हैं कि हमसे बी नंबर क्या पूछ रहा है। डेफिनेशन समझ गए, तो जिस रेट से कोई काम हो रहा है या जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला ढेर सारा बता दिया और इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, ओके। अब देखो बी नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ टच बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पेयर। एक बल्ब है जिस पर वोल्टेज कितना रेटेड है, 5 वोल्ट, और कितना करंट चाहिए, 500 मिली एम्पेयर। यानी हमको वोल्टेज और ये करंट दिया हुआ है। मिली का मतलब पता है, मिली जब भी मिली दे देना वर्ड, तो ध्यान रखना जब भी मिली दे तो हम लोग जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 1 मिली एम्पेयर, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/1000 एम्पेयर लिख सकते हो। ठीक है, मिली को कन्वर्ट कर देना उधर नीचे डिवाइड 1000 से। ठीक है, ध्यान रखना उसको। तो हम लोग इसका बी नंबर का अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ध्यान देना बी नंबर पे, ध्यान देंगे। बी नंबर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो बी नंबर में हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है और आई का वैल्यू दिया हुआ था। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 500 मिली एम्पेयर। तो 500 को देखो यहाँ पे ध्यान से, 500 को क्या कर लिया हम लोग, मिली को हटा दिए। मिली को हटाने का तरीका भी हम बताए ना, जैसे बताए मिली को हटाने का तरीका वैसे ही मिली को क्या कर लो, हटा लो। 1000 से डिवाइड दो, कट के कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारे पास आई कितना हो गया, 1/2, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट। ठीक है, अब पहला नंबर क्या निकालना था, ध्यान देना, पावर निकालना है। तो पावर का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि वी और आई ही यूज़ करना है। ऑब्वियस है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी और आई दिया हुआ है, तो पावर का वैसा फॉर्मूला तुमको खोजना है पांचों में से जिसमें वी और आई आ रहा हो। तो वी और आई मतलब वी और आई दोनों आ रहा हो, तो फॉर्मूला क्या है, P बराबर वी आई। वी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 पुट कर दो, आई कितना 1/2 पुट कर दो, डिवाइड करो 5/2, कितना आ जाएगा, 2.5 वाट आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस निकालना है सेकेंड नंबर में।
क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है सेकंड नंबर में। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर आई आर, और R निकालना है तो V अपॉन आई। वोल्टेज कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 5, और I कितना निकाले हो 1/2। ये जो सबसे नीचे 2 है ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, और 5 2 जा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नंबर समझ में आया ना। पावर निकालना है तो तुमको वो देखना है कि क्या गिवन है तुम्हारे पास, है क्या क्या तुम्हारे पास, वोल्टेज था तुम्हारे पास और करंट था, तो इसी से बनने वाला फॉर्मूला खोजोगे ना। ठीक है, तो V इंटू आई हो गया, बना दिया। रेसिस्टेंस निकालने का सबसे सिंपल होता है ओम्स लॉ। हालांकि और भी बहुत सारा तरीका है यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालने का, बहुत सारा तरीका है। P से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, बट सिंपल क्या है, V बराबर आई आर। चूँकि V दिया हुआ था क्वेश्चन में, I दिया हुआ था, तो वहाँ से R कैसे निकाल लेते हैं हम, तो R बराबर V अपॉन आई करके वहाँ पे सॉल्व करते तो 10 ओम आ जाता हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब तीसरा नंबर निकालते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, पढ़ना है एक बार क्वेश्चन। एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर। एनर्जी निकालना है। एक बात बताओ, P बराबर एक फॉर्मूला हम बताए थे, दैट इज E अपॉन टी। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी। और ध्यान रखने वाली बात यह है, पावर तो वाट में रहेगा ही, लेकिन टाइम सेकंड में होना चाहिए, तभी इसका ऐसा यूनिट मेंटेन होगा। तो टाइम किस में रखना है हमको, सेकंड में। 2.5 घंटा का मतलब कितना सेकंड हो गया, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान देना, हम निकाल के बताए हैं, देखो यहाँ देखो निकाल के बताए हैं कॉर्नर में, देख पा रहे हो क्या बताए हैं। तो टाइम कितना दिया हुआ था, 2.5 घंटा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 2 जा 4 और 5/2 हो जाएगा ये। अब आवर को हमको सेकंड में लेके जाना है। देखो पहले आवर से मिनट में जाओगे तो किससे गुना कर देना, 60 से, फिर सेकंड में जाओगे तो किससे गुना कर देना, 60 से। समझ में आया। आवर से सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आवर से कहाँ जाना पड़ेगा, मिनट में, फिर मिनट से कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड में। तो आवर से जब मिनट में जाओगे तो 60 से गुना, फिर 6 मिनट से तुम सेकंड में जाओगे तो फिर 60 से गुना, तो 2 बार 60 से गुना इसीलिए किया गया है। काटोगे तो कितना यहाँ से बच जाएगा, 9000 आ जाएगा। ठीक है, अब बस सिंपली E बराबर P इंटू टी फॉर्मूला तो जानते ही हैं। तो P का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 2.5, और T का वैल्यू किस में लेना है, सेकंड में। सेकंड में कितना आया है, 9000। इसको ले लेना, 0 से 0 काट देना, सिंपली गुना करके लिख देना। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। टाइम सेकंड में लोगे तो ही यूनिट मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि जूल जो होता है वो मतलब ऐसे समझ लो, अगर वाट है, वाट और सेकंड दोनों को मिला करके ही हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, इन दोनों को एक साथ ही हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। तुम यहाँ पे भी देखो ना, अगर E का यूनिट जूल है, इसका मतलब क्या, P का यूनिट क्या रहा होगा, वाट, और टाइम का यूनिट किस में रखना होगा, सेकंड में। ठीक बात है। तो एक बार हम इसको क्लीन अप कर देते हैं, तुम लोग अच्छे से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फिर से दिख सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स में आएगा जब भी आएगा, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको, है ना। 1 सेकेंड, ये हमारा फुल सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो इस हमारे सामने ये ऊपर क्वेश्चन हो गया, नीचे पावर का यहाँ पे हमारा डेफिनेशन, उसका सिंपल एक फॉर्मूला, तुम चाहो तो सारा फॉर्मूला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका ऐसा यूनिट, ये बी का में क्या क्या दिया हुआ था, V और I, पावर निकाल लिए फॉर्मूला लगा के, R निकाल लिए, और E निकालने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि टाइम को किस में लेना है, सेकंड में लेना है, एंड देन P से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आता है एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।